ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा 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 राम शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता है मोल क्यों करता जीवन की आशा जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बतासा दुनिया देती बुरे दिलासा पल में तोला पल में माशा प्यारे तोल सके तो तोल तेरा क्या लगता है मोल जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है किसने किसका साथ दिया है दुनिया का ढंग देख लिया है अब तो अंतर के पट खोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल
जब यम फांस गले में डाले, सुत पित मातुन कोई उबारे, घर से बाहर तुरत निकारे, करके नगन तिरोतन जारे, उस दिन खुले प्रेम के पोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना, बस ये जीवन है अनमोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आप कल श्रवण कर रहे थे, भगवान ने दो चीजें मिली हुई उनको अलग करना विवेक कहलाता है। तो भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भेदीयते, एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। भगवान का है कौन्तेय अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, जड़ है, एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। दो चीजें मिली हैं, इसको जड़ ग्रंथ बोलते हैं। जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यदि मसा छूटत कठ नहीं, कहते जड़ और चेतन की गांठ बन गई है। कहते एकदम मसा, कहते एकदम झूठी है, लेकिन छूटत कठ नहीं, छूटने में बड़ी कठिनाई दे रही है। ये बड़ी समस्या, ये झूठी छूटने में क्या दिक्कत है। और जड़ चेतन की गांठ कहने लगे वो झूठी है, ग्रंथ बन पड़ गई, जड़ और चेतन मिलकर एक गांठ बन गई। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ग्रंथि क्या है, और वो झूठी क्यों है, और छूटने में कठिनाई क्यों दे रही है। जड़ ये शरीर, इंद्रियां, मानव बुद्धि, जो तुमसे बिन सबका सबका जड़ है, शरीर है, इंद्रियां, मन है, बुद्धि, सबका सब जड़। और चेतन कौन, चेतन आत्मा, उसी ग्रंथि क्या है, ग्रंथि तुम बने बैठे। तुम्हारे अंदर एक अहम अहम अस्मिता कहें, मैंपना कहें, हूँपना कहें, आइनेस कहें, या पंजाबी आसी असी बोलते हैं। यही ग्रंथि है, ये मैंपना ग्रंथि है, दोनों के मिलने से बनी है, जड़ और चेतन से। ना ये जड़ है ना चेतन है। जड़ता में कोई दुख नहीं, जड़ता में दुख का कोई एहसास नहीं। जड़ता शरीर है, शरीर में कोई थोड़े कष्ट होता,
शरीर मृदा पड़ा क्या कष्ट है, तुम्हें बेहोश कर दें क्या कष्ट है। अगर इसमें चेतन ना हो तो देह में कोई कष्ट होगा, पता तक नहीं चलेगा। शरीर शून्य कर देते हैं, चेतना शून्य हो गई, अब काटा पीटी करते रहते हैं। अब चेतन में, कि चेतन में तो कोई दुख है ही नहीं। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारे शिवोहम। चेतन में तो कुछ दुख हो ही नहीं सकता। फिर ये दुख चिंता में खड़ी किसमें है कि एक ग्रंथि बन गई, एक गांठ बन गई, जड़ चेतन मिलकर। इसको योग की भाषा में बोलते हैं दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता होने से तीसरी वस्तु खड़ी हो गई जिसका नाम मैं। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता, अस्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति। दृग शक्ति जो दृष्टा है, चेतन है, पुरुष आत्मा, और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि। आत्मा और बुद्धि दोनों जहां मिल जाते तहां एक ग्रंथि बन जाती जिसका नाम मैं है। देखो चेतन सर्वत्र व्यापक है। उत्तप रोध अगाध असीम अनंत, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, उत्तप रोध। और उसमें कोई ग्रंथि नहीं। जहां बुद्धि खड़ी हुई तहें गांठ बन गई। यहां पर मान ले 100 लोग बैठे हों, 100 बुद्धियां होंगी, तो कितने में खड़े हो जाएंगे? बोलो, अगर 100 बुद्धि होंगी तो कितने में होंगे? 100 खड़े हो जाएंगे। और चेतन कितने होंगे? चेतन तो एक ही। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है, प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले जुदा जुदा हैं, अंताकरण बुद्धियां अलग अलग हैं, लेकिन चेतन सब में एक ही है। तो दोनों के मिलने से एक वस्तु खड़ी हुई जिसका नाम मैं है, अस्मिता है, ग्रंथि है। इस ग्रंथि को ही खोलना है, इस ग्रंथि को ही मिटाना है। कहते दम सागज झूठी है, क्योंकि गांठ कोई सच्ची होती नहीं। एक रस्सी लाल रंग की 1 किलो की है, अब एक रस्सी हरे रंग की 1 किलो की है, और दोनों मिला के हमने गांठ बना दी, तो गांठ कै किलो की हो गई? 2 किलो की। 1 किलो लाल रस्सी इसमें है, 1 किलो हरी रस्सी है, दोनों मिलाई गांठ बनाई आपके लिए 2 किलो। अच्छा, हम पूछेंगे 1 किलो लाल रस्सी, 1 किलो हरी रस्सी, दोनों का तो 1-1 किलो वजन है। अब गांठ कितना वजन? कोई वजन है? या हम रस्सी निकालें तो गांठ बचेगी? उस गांठ में रस्सी के अलावा कुछ है दूसरी वस्तु? घुमा फिरा दिया, उसको गांठ बोल दिया, गांठ 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 हो गई, गांठ लगा लो। इतने काम रस्सी हुई, गांठ लगा दी, किसी काम की नहीं रही। कपड़ा में भी गांठ लगा दो तो पहनने लायक नहीं रहा, कर तो कुछ भी नहीं दिया। कुछ गांठ लगाने में कुछ मिलाया थोड़े कपड़े में। तुम्हारी साफ भी है, धोती है, चला है, साड़ी है, उसमें 2-4 गांठ लगा दें, अब कहते उसे पहनने लायक रही। क्या कर दिया? क्या मिला दिया बताओ उसमें? कहते कुछ नहीं मिला दिया, गांठ लगा दी। कहां से लाए थे गांठ? खोल कहां भेजोगे? कि आई कुछ नहीं। सोचने में कठिनाई क्यों दे रही? क्यों? हमने इसको सच्ची मान ली। जब सत्य मान लेते हैं तो किसी सत्य मान ले सपना भी हावी हो जाता है। इसको हमने सत्य मान लिया, बस यही दुख का कारण है। ये मैं पना हूं, अपने हाउ में दुर्ग रोग है, दारू हुई इसमें। ये मैं अपने ग्रंथि खोलना, इसी का नाम विवेक है। 2 चीजें मिली हुई हैं, दोनों चीजों को अलग अलग करना। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, चित्र और क्षेत्रज्ञ, माया और ब्रह्म, इदम और अहम।
इन सबको अलग करना है। तो छेद क्षेत्र दोनों को अलग करो। जैसे दो चीजें मिलाएं, जैसे हमने गेहूं और चने मिला दिए, गेहूं चने मिला दिए तो आप उसको क्या बोलते हैं? कहते ना तो गेहूं बोलेंगे ना चना बोलेंगे, कहते बजरा है, बजरा, बजरा बन गया। अब इसमें से यदि हम चने बीनकर सारे शुद्ध कर दें, और ये कहीं शुद्ध चने हैं, सब चने निकाल लिए, एक में नहीं रखा, तो गेहूं को शुद्ध करेंगे कि अपने आप हो जाएंगे? बोलो, एक शुद्ध किए अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। गेहूं सारे निकाल लो, जो बचे चने अपने आप शुद्ध हैं। इसी तरह से यहां पर या तो क्षेत्र को पूरा जान जाओ, तो जो बचेगा वो क्षेत्र के अपने आप, और क्षेत्र को जान लो तो जो बचे क्षेत्र है। एक तो जाने, एक अपने आप जाना जाता है। एक तुमने जान लिया, एक जानने की जरूरत नहीं। तो उस क्षेत्र के विषय में भगवान आगे चर्चा करते हैं। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र को पहले समझ लें, जो बचेगा क्षेत्र। तो भगवान ने अगले मंत्र में तत्क्षेत्रम यच्चा यादृक्चा यद विकारी यतश्च यत् सचा यो यत् प्रभावश्चा तत्समासेन में शृणु। भगवान का तत्क्षेत्रम यत चा यादृक्चा यद विकारी यतश्च यत् साचा यो यत् प्रभावश्चा तत्समासेन में शृणु। तत्क्षेत्रम यत चा यादृक्चा यद विकारी यतः च यत् साचा एव यत् प्रभावश्चा तत्समासेन में शृणु। भगवान का वो चित्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से जो हुआ है, सचा यो यत् प्रभावश्चा, सामान्य वो क्षेत्र के भी, और जिस प्रभाव वाला, साचा यो यत् प्रभावश्चा, वो क्षेत्र के भी जिस प्रभाव वाला है, तत्समासेन में शृणु, उसको तो संक्षेप से मेरे सुन, विस्तार से संक्षेप। तो क्षेत्र में चार चीजें बताई, जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ। यतचा यादृक्चा यद विकारी यतश्च यत्, जो है कैसा है? जड़ है, क्षणभंग और नाशवान। जो जैसा है, ये क्षेत्र कैसा है? अब जो खेत जैसा है, जैसे बीज डलते रहते वैसे फल निकलते रहते, वृक्ष बनते रहते। और यद क्या है? यद विकार, और इसके विकार, इसे जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला, सारे विकार किसमें? क्षेत्र में है। क्षेत्र विकार क्या है? इच्छा देशा सुखम दुखम संघातश्चेतना धरती एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदार। क्षेत्र के विकार क्या है? इच्छा देशा सुखम दुखम संघातश्चेतना धरती एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदार। इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, संघाता, चेतना, धरती। तुम्हारे अंदर कोई इच्छा पैदा होती है, ये भी क्षेत्र का विकार है। वैसा द्वेष पैदा होता, नफरत पैदा हो, घृणा हो, ये भी क्षेत्र का विकार है। जो सुख मालूम पड़ता, जो विषयों का शरीर के इंद्रियों से माध्यम से, वो भी क्षेत्र का विकार है। दुखम, जो दुख मालूम पड़ता वो भी विकार है। संघात माने एक पिंड, और चेतना, चेतना भी विकार है। जो किसका इसको जो खड़ा हुआ है ना, इस साइड में करा दो गेट से। संघात ये पिंड, चेतना वो भी विकार है। धरती धारण करने की शक्ति, इच्छा देशम सुखम दुखम संघातस चेतना धरती ऐसा क्षेत्र में समासेन सविकार मुदारित। भगवान का ये सब क्षेत्र के विकार हमें संक्षेप से कहे।
इच्छा पैदा हो, वो भी विकार है। द्वेष नफरत पैदा हो, सुख मालूम पड़ता है, सुख भी विकार है। में सुख मालूम पड़ता है, संत कहते ये भी विकार है, ये भी एक उत्तेजना है। उत्तेजना किसे बोलते हैं? जो तुम्हें स्वरूप से हटा दे। स्वरूप से जो भी चीज हटा दे उत्तेजना है, उत्तेजित करती है, वो विकार है। लोग, हमने सुना है हार्ट अटैक लोगों के ज्यादा दुख में होते हैं कि सुख में होते हैं। ज्यादा सुख हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं कर पाए, हार्ट अटैक हो गया, तो विकार नहीं तो क्या है? एक उत्तेजना, स्वरूप से हटा दिया। एक बार एक सज्जन की लॉटरी निकल आई, बेचारे बहुत गरीब थे, लॉटरी निकली 50 लाख की। घरवाली को पता चला, घरवाली घबरा गई, उनको 50 लाख बता दिया, हार्ट अटैक और मरे ही जाएंगे। तो क्या करें? वो चले गए अपने जो पुरोहित थे, पंडित उनके पास गए, उनके पास वही समाधान तो होता नहीं। पंडित जी, लॉटरी निकली है 50 लाख, अब मैं कैसे करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है कि इन्हें कभी 50,000 रुपये नहीं देखे इकट्ठे, ये कैसे सहन कर पाएंगे इतना बड़ा? कुछ करो, कुछ उपाय करो, आप हमारे भाई पुरोहित हैं, सबको सबका समाधान करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे तरीके से, उनको धीरे बताएंगे, पहले 1 लाख फिर 5 लाख, धीरे धीरे बताएंगे, हम बिल्कुल सेट कर देंगे, तुम चिंता न करो। तो बड़ी खुश हो गई कि पंडित जी अगर आपने सेट कर दिया इसी ढंग से, उनको संभाल लिया, तो हम तुमको इसमें से तुमको 1 लाख रुपए देंगे। इतना सुनते ही पंडित जी का हार्ट फेल हो गया, कोई सहन नहीं कर पाए। तो खुशी स्वरूप से हटा देती। जब भी कोई संसार का सुख मालूम पड़ता है, आदमी सुख में गड़बड़ करता है। जितने उद्यम होते हैं, गड़बड़ होते हैं, ज्यादा मस्ती में आ गए, चलो भाई, ज्यादा गड़बड़ शुरू हो जाता है, वो भी तेजी से। सुख भी क्या है? विकार है। दुख तो विकार है। संघात माने शरीर, पिंड भी विकार है। चेतना, इसको समझना पड़ेगा, चेतना भी विकार है। एक चेतन होता है, एक चेतना होती। शब्दों में तो फर्क नहीं लग रहा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, चेतन और चेतना। चेतन किसे बोलते हैं? जो न आता है, न जाता है, न घुसता है, न निकलता है, न जन्मता है, न मरता है, न विकारित होता है, एक रस, सदा एक रस रहता है। और चेतना किसे बोलते हैं? चेतन तत्व जब अंतःकरण में आभासित होता है, तब उसका नाम चेतना पड़ता है। चेतना अंतःकरण होता है, वहीं पर चेतना होती, बाद बाकी चेतन होता है, लेकिन चेतना नहीं होती। केवल अंतःकरण होगा, तहां चेतना होती। अंतःकरण में आवाज, तब उसका नाम चेतना पड़ता है। और चेतना आती जाती है, सोती जागती है, निकलती घुसती है, जन्मती मरती है। चेतना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप क्या बोलते हो? इसमें से क्या निकल गया? मरे व्यक्ति में से क्या निकल जाता है? क्या निकल गया? हाँ, चेतना चली गई, चेतन नहीं गया। चेतन नहीं गया, चेतना चली गई। आप जो बोलता नहीं, आंख खोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं, चेतन आ गई, चेतन नहीं आता। मुर्दे की भी सत्ता है, मुर्दे का एग्जिस्टेंस है। आप कहते जिंदा नहीं है, तो मुर्दा है कि नहीं है? आप ये नहीं कह सकते मुर्दा भी नहीं है। और मुर्दा भी नहीं, जलाने फूकने क्या जाता, चेतना चली गई। अब जिसको मरा बोलते, इसमें क्या निकलता है? सूक्ष्म शरीर निकल गया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार सारा निकल गया। अब डेड बॉडी बोलते, अब कहते निकल गया। जी इंद्रियां निकल गई, हाथ तो कोई खड़े नहीं, आंखें तो कोई निकलेंगे, कान तो फाड़े नहीं गए, तो कैसे मान लें इंद्रियां निकल गई? ये इंद्रियां नहीं, इंद्रियों गोलक हैं, इंद्रियों के कोटरे हैं, प्रकट होने का स्थान है।
इनमें इंद्रियां प्रकट होती हैं, इंद्रियां नहीं सूक्ष्म होती है। जैसे हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सूक्ष्म रूप से। जैसे किसी आई साइट चली गई, अब आंखें खूब हैं, पलकें मिला रहा, चपचपा रहा, दिखाई कुछ नहीं पड़ता। इनके अंदर जो चेतना होती है उसी से इंद्रियां काम करती हैं। और एक ही चेतना से सारी इंद्रियां काम करती हैं। वही आंख के पास आ जाए तुम्हें रूप दिखाई पड़ने लगेगा, कान पास चली जाए शब्द सुनाई पड़ेगा, त्वचा पास आ जाए स्पर्श ज्ञान होगा, रसना पास आ जाए रस का ज्ञान होगा, नासिका पास जाए गंध ज्ञान होगा। यही चेतना, एक ही चेतना है। अगर हम आपको सिनेमा आलम बैठा लें और बढ़िया से बढ़िया भोजन रख दिए जाए, बहुत स्वादिष्ट, कई तरह जिनका तुमने कभी खाया ना हो, नई नई चीजें रख दी जाए, उधर से एसी कभी बंद करें कभी चालू करें और कुछ भजन भी चालू कर दें, तुमसे एकदम पूछा जाए फिल्म में क्या देख रहे हो, भजन कौन सा चल रहा है, एसी बंद है कि चालू है, इसका स्वाद क्या है, तुम बड़ा जाओगे। शांत रहो, एक एक चीज पूछो, एक एक जगह चेतना जाएगी तब एक चीज बता पाई, सब गड़बड़ हो जाएगा। चेतना, चेतना आती जाती है। ध्यान करने वाले लोग बोलते हैं हमारी चेतना कहाँ है, कहते मूलाधार, किसी स्वादिष्टान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में, ऊपर नीचे चलती। चेतना सोती है, व्यक्ति सो गया तो चेतना सो गई, चेतन भी सो गया क्या, ऊपर नीचे सोती है, जागती है। ये सारा क्षेत्र के विकार है। तो भगवान के तत्क्षेत्र में यद चा यादर्थ यद विकारी यतश्च यत्, जिससे ये उत्पन्न हुआ, जिसका ये कार्य है। एक कारण होता है, एक कार्य होता है। ये क्षेत्र कार्य है, कारण नहीं, किसी कार्य है। एक प्रकृति है, एक विकृति है, एक प्रकृति विकृति दोनों है। प्रकृति किसे बोलते जो पैदा नहीं हुई, दो पैदा नहीं होते, न प्रकृति पैदा होते न पुरुष पैदा होते। वेद कहता अजो एका अजा एका, एक अज है एक अजा है, एक पैदा नहीं हुआ एक पैदा नहीं हुआ। भगवान ने कहा भी प्रकृतम पुरुषम चै विध्यनादि उभावपि विकारा च गुण से विद्ध प्रकृति संभव। भगवान का प्रकृति और पुरुष, भगवान का प्रकृतम पुरुषम चै विध्यनादि उभावपि, प्रकृतम च पुरुषम उभवे अनादि विद्धि। प्रकृति और पुरुष को दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति अनादि शांत है, पुरुष अनादि अनंत है। जब पुरुष अनादि भी है और अनंत भी है। अनादि माने सदा चलाया, अनंत माने सदा चलता रहेगा। और प्रकृति अनादि शांत है, अनादि तो है लेकिन उसका अंत हो जाता। और सारे विकार प्रकृति के हैं। तो प्रकृति मूल प्रकृति जिसको अव्यक्त बोलते हैं, अव्यक्तात् पुरुषापरा, तो प्रकृति उसको कारण बोलते हैं और ये सब उसका कार्य है। जिस कारण से जिस कारण से ये पैदा हुआ, इसका वो कारण है, मूल प्रकृति उसका ये कार्य है। आगे का साचा यो यत प्रभावस्था, सामान्य हुआ कौन क्षेत्र, तो क्षेत्र में शर्तें लागू नहीं होती, न उसके विकार हैं, न किसी कारण से पैदा हुआ, वो सारे कारणों का अधिष्ठान आश्रय है। वो प्रभाव वाला है। क्षेत्र कैसा प्रभाव वाला है, उसका प्रभाव है, वो चेतन है, व्यापक है, सत है, आनंद स्वरूप है, प्रभाव वाला। फिर भगवान प्रमाण देते हैं। ये नहीं कि मैंने कह दिया मेरी बात मान लो भाई, नहीं, प्रमाण देते हैं। और ग्रंथों का शास्त्रों का भी भगवान किसी थोपना नहीं चाहते हैं। जैसे कोई लेके डंडा खड़ा हो जाए, मेरी बात मानो, ऐसे भगवान जबरदस्ती थोपते नहीं, बोलते खुद देखो, अपने आंख देखो। तो भगवान आगे प्रमाण देते हैं। भगवान कार्य से वीर बहुधा गीतम चंद्र वीर विविधि पृथक
ब्रह्म सूत्र पद से हेतुर्मद्भिर विनश्चित ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदर्भिर विविधै पृथक् ब्रह्म सूत्र पद से हेतुर्मद्भिर विनश्चित ऋषिभि बहुधा गीतम छांदर्भि विविधै पृथक् ब्रह्म सूत्र पदाएव हेतुर्मद्भिर विनश्चित। भगवान का ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदर्भि विविधै पृथक्, भगवान का ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, समझाया है। गीता को भी गाया बोला जाता है, इसको गाया जाता है। गीता मान गीत माने जो गाया जाता है। ऋषि फिर बहुधा गीत, ऋषियों ने बहुत प्रकार से इस तत्व को गाया है, समझाया है। विविधै छंदो भी पृथक विभिन्न प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा समझाया है इस तत्व को ऋषियों ने। ऋषि समाधि बैठते थे तो ये मंत्र उतारते थे समाधि में, फिर वो उसकी व्याख्या करते। ब्रह्म सूत्र पद से हेतुर्मद्भिर विनश्चित, एक पूर्वक निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी इसको कहा गया। ब्रह्म सूत्र, सूत्र किसे बोलते हैं कि छोटे में बहुत छिपा हो। कोई अपराधी क्रिमिनल होते हैं, पुलिस वाले कहते हैं हमें उसका सूत्र मिल गया, अब तो उसके तक पहुंचे जाएंगे। गणित में भी सूत्र दिए जाते, बस सूत्र दे दिया गया कि सिद्ध करो। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सूत्र दिए जाते हैं, और गणित में सूत्र, हर जगह सूत्र दिए जाते हैं। तो हमारा ये ब्रह्म सूत्र है, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। भारतीय 6 दर्शन में दर्शन है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म के सूत्रों द्वारा भी कहा गया। श्रुति, स्मृति, दर्शन। श्रुति जो वेदों के सीधे मंत्र ऋषियों द्वारा बोले गए। स्मृति उस ज्ञान को भगवान ने द्वारा सुनाया, याद, स्मृति ने याद किया गया कोई ज्ञान। और दर्शन किसे बोलते हैं? युक्त पूर्वक, तर्क पूर्वक उसको सिद्ध किया गया, कोई तर्क ना रह जाए। तो भगवान ने कहा, ऋषियों ने ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदर्भिर विविधै पृथक्, विविध प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा ऋषियों ने बहुत प्रकार समझाया। ब्रह्म सूत्र पद हेतुर्मद्भिर विनश्चित, निश्चित किए गए एक पूर्वक ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया। अब अगले मंत्र में भगवान ने क्षेत्र का पूरा स्वरूप बता दिया। एक मंत्र में क्षेत्र क्या है? भगवान कहते हैं महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतान अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशा एकम च मना पंचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशा एकम च मना पंचेन्द्रिय गोचरा। ये पूरा पूरा क्षेत्र है। अब कोई समझने से क्या बनेगा? कि समझने से ये बनेगा, जब क्षेत्र को पूरा समझ जाओगे तो जो बचेगा वो क्षेत्रज्ञ है, जो बचेगा। इसलिए वेदों का सिद्धांत है नेत नेत कै वेद पुकारा। एक निषेधात्मक है, एक विध्यात्मक है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नकारात्मक, एक विधा है। नेति नाति नाति ऐसा नहीं है। जितना तुम जानते हो उसको नकारते चले जाओ, निषेध करते जाओ। निषेध बचे, निषेध करने कुछ बचे नहीं तो क्षेत्र का अपने आप मिल जाए। तो क्षेत्र क्या बताया? महाभूतान, पंच महाभूत। अहंकार, उसका कारण समष्टि अहंकार, और फिर बुद्धि, जिसको मैं तत्व बोलते हैं,
अव्यक्तम एक और अव्यक्त मूल प्रकृति। इंद्रियाणी दशा 10 इंद्रियां, एक चमना एक मन, पंचेंद्रिय गोचरा 5 इंद्रियों के विषय। इसमें एक प्रकृति है, एक विकृति है, एक प्रकृति विकृति दोनों। एक प्रकृति है जो पैदा तो करती लेकिन पैदा हुई नहीं। प्रकृति किसे बोलते हैं? जो पैदा तो कर तो सकती लेकिन पैदा होती नहीं, वो अनादि है। और विकृति किसे बोलते हैं? जो पैदा हुए थे लेकिन पैदा कर सकते नहीं। वो पैदा तो हो गए लेकिन पैदा कर सकते नहीं। और कुछ चीजें प्रकृति विकृति दोनों, पैदा हुए भी हैं और पैदा करते भी हैं। विकृति क्या है? इसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये 16 तत्व जो हैं विकृत है, विकार है। विकृत खाली पैदा हुए 16 तत्व, ये विकृत है। 10 इंद्रियां आप जानते हो, 5 कर्मेंद्रियां जिससे क्रिया होती, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना और वाणी से बोलना, उपस्थ उदास मलमूत्र इत्यादि। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख से देखते हो, कान सुनते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, रसना रस नासिका गंध, और एक मन और पंचेंद्रिय गोचरा, जो गो हैं इंद्रियां जहां चलती हैं, अर्थात उनके विषय कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 16 विकार, ये विकृत। ये किसी को नहीं पैदा कर सकते, खाली पैदा हुए बस। एक अव्यक्त जो मूल प्रकृति, वो सबको पैदा करती है लेकिन पैदा नहीं हुई, उसको किसी ने नहीं पैदा किया, वो अनादि है। अब कुछ चीजें प्रकृति विकृत दोनों, कौन कौन से? महाभूत, पंच महाभूत, उनको 5 भूत बोलते हैं, 5 महाभूत बोलते हैं। महाभूत क्यों बोलते हैं? कि जब अपंचीकृत होते तो उनका नाम महाभूत होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये महाभूत। जब तक पंचीकरण सृष्टि रचना नहीं थी, महाभूत थे। और जब पंचीकरण होता तब स्थूल भूत होने के बाद में सृष्टि रचना करते, महाभूत। अहंकार, इसका कारण क्या है? समष्टि अहंकार। अहंकार प्रकृति है, पंच महाभूत विकृति हैं। अहंकार कारण है, 5 महाभूत कार्य हैं। पंच महाभूतों का कारण प्रकृति क्या है? समष्टि अहंकार। और अहंकार के कारण क्या है? समस्त बुद्धि, जिसको महातत्व बोलते हैं। महाभूतान अहंकार और बुद्धि, समस्त बुद्धि महतत्व अहंकार का भी कारण है। महतत्व कारण है, अहंकार कार्य है। महतत्व प्रकृति है, अहंकार विकृति है। और उस महतत्व का भी कारण क्या? अव्यक्त मूल प्रकृति, उस सबका कारण है। वो पैदा नहीं, सबको पैदा करती है। प्रकृति विकृति और खाली विकृति, ये सारा क्षेत्र है। अब इसके अलावा जो बचा है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इसका निषेध कर दो, अब उसका नाम नहीं ले सकते हैं, उसका नाम है नहीं, रूप है नहीं, आकार है नहीं, तो बड़ा कठिन काम, फिर कैसे बात बताई जाए? सतगुरु ने अलग अलग आयो है, कहते परमात्मा अलग है लेकिन लखा दिया। सतगुरु ने अलग अलग आयो है, सतगुरु ने अलग अलग आयो है। अलग न होता सब लोग देख लेते, कोई समस्या नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात है, अगर अलग अलग ही रहता, देखा ही नहीं जाता, लिखने में आता ही नहीं, तो सब अज्ञानी बने रहते। अलग को लिखा दिया।
वेदांत की साधना क्या है? यह करण निरपेक्ष, एक होता करण सापेक्ष, एक होता करण रहित, एक है करण निरपेक्ष। करण सापेक्ष, एक करण रहित। करण कितने होते हैं? 14। तुम्हारी इंद्रियां भी करण है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण। अंतःकरण बोलते हैं, अंतःकरण बाह्यकरण। करण जे करण, तो परमात्मा करण रहित नहीं, इसके पास करण नहीं, उसको बोध नहीं हो सकता। जानवर है, वो भी जीव है, गधा घोड़ा सर बिल्ली कुत्ता बंदर बूंदर सब। अब किसी के अंदर कई तो ऐसे पशु उनके पास बहुत कम इंद्रियां होती। अब केंचुआ देखते हो कितना इंद्रियां होती, कहाँ देखा आपने? एक दो होती। जानवर में अक्ल बुद्धि नहीं होती, तो बिना कर्ण के ज्ञान नहीं हो सकता। किसी मूर्ख को ज्ञानी को लेकर बैठ जाओ, बिना कर्ण ज्ञान होता नहीं। इसलिए कर्ण रहित नहीं है और कर्ण सहित भी नहीं है, कर्ण सापेक्ष भी नहीं है। सापेक्ष माने कर्णों के माध्यम से, कर्णों से, आंख से हम देख लेते कि नहीं, कान सुनने से भी नहीं सकते, नाक से दिखाई पड़ता है, ना कान सुनाई पड़ता है, और ना तो चाहे स्पर्श करने में आता, ना उसका कोई रस है, ना कोई गंध है, ना हाथ से पकड़े, ना पैर से, ना कुछ। कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष मतलब क्या है? कर्ण के बिना नहीं जाना जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं पहुंचेंगे। कर्ण के बिना नहीं पहुंचोगे, लेकिन कर्ण नहीं पहुंचते हैं। फिर क्या करते हैं? कहते पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं। ये कर्ण पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं। मन समेत जान बाणी, मन के शायद जहां से बाणी लौट आती है। बोल अबोल मत है जोई, जसवा है तस लखई न कोई। जहां बोलता अक्षर आवा, जहां बोलता मन रहावा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सब माया जाना भाई। देखिए सुनिए गुने मन माई, मोह मूल परमार्थ नहीं। कर्ण निरपेक्ष, कर्ण एक भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन इनके बिना नहीं पहुंच पाओ, ये भी याद रखना। पहुंचाने का काम करते हैं, पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं। पहुंचते नहीं, ये पहुंचाने का काम करते हैं। इनके बिना नहीं पहुंचोगे, लेकिन जाएंगे नहीं। जैसे आपको हरिद्वार जाना है, हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड में स्नान करना है, तो आप यहाँ से रिक्शा टेम्पो पकड़ा है, रिक्शा पकड़े आप स्टेशन चले गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ी हरिद्वार पहुँच गए, उसको छोड़ दिया, ऑटो पकड़ लिया, हर की पेड़ी पहुँचे। पुलिस वाले कहते इसके आगे ऑटो नहीं जाते, तो ये पैदल चले। हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड के पास पहुँचे तो कहते जूता चप्पल उतार दो, नंगे पैर चले। हर की पेड़ी पहुँच गए, स्नान करने के लिए तैयार हुए, तो पन्नों पास आया, अपने झोरा झंडा रख दिया, कपड़े उतार दिए, सब सामान रख दी जो थी। एक हल्के कपड़ा कच्चा बनियानी पहन के और ब्रह्मकुंड में लगाई डुबकी। लगा रहे कि नहीं लगा रहे? लगा रहे हो ना? हम पूछेंगे कि आप जब ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई थी, तुम्हारे साथ में रिक्शा, ट्रेन, टेम्पो कोई था? एक भी नहीं था। अगर ये ना होते पहुंचते, कहते पहुंच नहीं सकते, उड़ना तो आता नहीं। ये ना होते पहुंचते नहीं, लेकिन साथ में एक भी नहीं पहुंचा, जितना काम था पहुंचा दिया। इसी तरह से कर्ण के बिना पहुंचोगे नहीं, लेकिन ये साथ नहीं जाएंगे, पहुंचाने काम करते हैं। इसलिए श्रुति कहती है यदि वाचा न अब तुम ए न वागा विदति तदेव ब्रह्म तुम विदि नेदम इदुपास्ते। एक उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष लिखे, पदभाष और वाक्यभाष, इसको केन उपनिषद बोलते हैं। 2 लिखे खुद। क्या उसमें लिखा परमात्मा विषय में? यदि वाचा न अभितम एन वाग विदते तदेव ब्रह्म तुम विदि नेदम इदुपास्ते। परमात्मा क्या? यदि वाचा न अभितम, कहा जहां पर वाणी नहीं पहुंच सकती,
यद वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, वाणी द्वारा जो बोला नहीं जा सकता है, फिर कैसा परमात्मा का एन वाग विद्युते, कैसा है कि जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है। तदेव ब्रह्म तुम भी, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदम उपास्य, ना इदम, इदम रूप से मालूम पड़ता वो परमात्मा नहीं। नेदम नेदम हवन कभी किया जाता, आप देखते हैं ना, तो पंडित मान बोलते नेदम 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 करके बोलते, इदम ये भी नहीं, ये भी नहीं। वाणी अर्थात पांचों कर्मेंद्रिय विषय नहीं, वाणी द्वारा उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। लेकिन वो कैसा है जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने शब्द को बोलने में समर्थ होती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है। तदेव ब्रह्म तुम विधि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदम उपास्य, इदम रूप से मालूम पड़े उपासना नहीं, कर्मेंद्रिय विषय नहीं, ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं। सृष्टि क्या बोलती, यत् चक्षुषा न पश्यत् येन चक्षुंष पश्यत् तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम इदम उपास्य। यदि चक्षुषा न पश्यत्, वेद की वाणी दो दो भाष लिखे, आंखों द्वारा जो देखा नहीं जा सकता, लेकिन मूढ़ों की दुनिया हमें दर्शन करना, दर्शन करना है भगवान, दर्शन करना है। जितने सस्ते दर्शन उतने सस्ते भगवान। जो तुम्हारी आंखें हैं, स्थूल आंखें हैं, चमड़े वाली आंखों में चमड़े वाली वस्तु नजर आती है, आंखों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। और कोई कहने हमने भगवान दर्शन किए हैं, तो वो वेद कहता है तो वो भगवान हो नहीं सकता। परमात्मा आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ता, आंखों द्वारा जो दिखाई पड़ेगा वो आंख का विषय होगा, रूप होगा, कल्पना होगी, कुछ भी होगा, सत्य नहीं हो सकता। तो फिर परमात्मा कैसा, ये चक्षुषान पश्यत् येन चक्षुंष पश्यत्, जो आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, पर जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदम उपास्य, उसी को तो ब्रह्म जानना। इदम इदम रूप से मालूम पड़ता, उसको परमात्मा मत समझ। आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, पर जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, जो आंख का आश्रय अधिष्ठान है, आंखों द्वारा परमात्मा ने दिखाई पड़ता है। फिर कैसा है कि जो आंखों को भी देख रहा है, आंखों द्वारा आपने पूरी दुनिया देखी, आपने कभी अपनी आंखें देखी? बोलो, देखी? अरे बोल तो दो कुछ भी, भाई इतने क्यों डरते हो? कोई केस नहीं कर देंगे, कोई नाक नहीं कट जाएगी, और कट जाए तो कट जाए, ये तो नकटा पंथ है, नाक तो कटानी पड़ेगी। आंखें आपने कभी देखी? कोई कहता देखी, कोई कहता नहीं देखी। हाँ देखी, कैसे कहता शीशे में देखी, कहता आपने देखी है अपनी आंखें शीशे में। ठीक है, शीशे में आंखें देखते हो तो दिखाई पड़ता है आंखें भूरी है कि काली है, कंजी है कि बलैया छाप है, कैसी है। आंखों का रूप दिखाई पड़ता है, आकार दिखाई पड़ता है, रंग दिखाई पड़ता है, लेकिन आंख तो उसे बोलती जो देखने वाली शक्ति है, जो देखने वाली शक्ति है उसको आंख बोला जाता है। तो आंख को जो देख रहा है, आंख नहीं देख पाती, आंख को भी जो देख रहा है, जान रहा है। हमारे देखने का तो जानना होता, या पश्यत् सा पश्यत्, गीता में पढ़ोगे 50 बार आएगा, या पश्यत् सा पश्यत्, या पश्यत् सा पश्यत्। भगवान का ऐसा देखता उसी देखना ठीक, ऐसा जानता उसी जानना ठीक। आंखों जो देख रहा है, आंखों को देखना, आंखें भी देखी जाती हैं। चश्मा वालों का अच्छा अनुभव है, चश्मा लगाए आप किताब पढ़ते थे, अब चश्मा कोई खींच ले, अब क्या बोलते हैं, मेरी आंखें अब नहीं देख पा रही। आंखों की देखने की शक्ति अब नहीं रही, चश्मा से देख रहे थे अब नहीं दिखाई पड़ रहा। आंखें चेक की जाती हैं, जा डॉक्टर चेक कर, तुम नहीं बोलना, लगा ले डॉक्टर 20, तुम नहीं बोलना, कर ले चेक, लगाया उसने, दिखाई पड़ रहे, तुमने कहा हाँ, और जरा छोटे के अब दिखाई पड़ने के, हाँ अभी पड़ रहे, और छोटे के अब कम, और कम, अब बिल्कुल नहीं। अब आंखें टेस्ट तुम करते हो, वो नहीं करता, वो तो के माध्यम पर है। आंखों को जो देख रहा है,
आंखों द्वारा नहीं देखा पड़ता, आंखों भी देख रहा है। और आंखों को देखने वाला आंखों के आगे की आंखों के पीछे है। आंखों को देखने वाला, जानने वाला, महसूस करने वाला आंखों के आगे है कि पीछे? बोलो, पीछे। तो आंखों ने भी, आंखों देख रहा है तुम्हारे भीतर से, तदेव तुम उसी को ब्रह्म जान, किसी इंद्र के विषय नहीं, आंख नाक कान किसी का भी नहीं, मन का विषय नहीं। एन मनसा ना मन के एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदुपास। एन मनसा ना मन से, मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता। फिर कैसा? एनाहुर मनोमतम, फिर कैसा है? जो मन को भी मनन करने वाला, मन को सत्ता देने वाला, मन का आश्रय अधिष्ठान है, जिसकी सत्ता पाकर मन अपने विषय को मनन करने में समर्थ होते हैं, तदेव उसी को तो ब्रह्म जान। मन कब भागता है? जब मन के साथी होते हो। कब ठहरता है? जब मन के साक्षी होते हो। मन बिना तुम्हारी सत्ता पाकर कहीं जा नहीं सकता, इसमें कोई दम नहीं है। क्यों मन नहीं रुकता? मन नहीं रुकता, काने मन रुकता? ताकत तुम दे रहे, रुके कैसे? मन की गति नहीं, मेरो मन अनंत कहां से पावे। जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पर आओ, तुम मन को सत्ता न दे तो हिल जाए तो पता चले, हिल भी नहीं सकता। तो मन के द्वारा नहीं, मन को मनन करना। लोग कहते मेरे मन में बस जा, भगवान बस जा, मेरे भगवान बस जाए। मन में भगवान बसाना चाहते, आप भी मन में भगवान बसाना चाहते कि नहीं? बोलो। देखो, सत्य सत्य बोला जाएगा तो कटे से कटे, मिटे से मिटे, मरे से मरे। जाके प्रिन राम वैदेही तजिए ताय कोटि वैदी सम यद्यप परम सनई तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी बड़े गुरु तजो कंत ब्रजन भय मद मंगल कारी। जाके प्रिन राम वैदेही तजिए ताय कोटि वैदी सम यद्यप परम सनई। जिसका परमात्मा से प्यार नहीं, परमात्मा का महत्व नहीं, जिसके जीवन में परमात्मा उसके लिए कुछ है ही नहीं, तजिए ताय कोई कोटि मेरी समेत परम से नहीं। कितना संबंधी करुणा मेरी समान त्याग दो। तो जो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप त्याग कर दिया था, वो कहते कोई भगवान ने मेरी पूजा करो। विभीषण पंत, अब विभीषण ने अपने भाई रावण का भी त्याग कर दिया था, कर दिया था कि नहीं? विभीषण को इतना बंदिश कर रखी थी, लंका में राम का नाम लेना मुश्किल था। आपने देखा होगा रामायण सीरियल में, जब कोई बोल दे श्री राम, मेरे शत्रु राम ने मेरी श्री लगाई कैसे दिया। बेचारे विभीषण बाहर अपनी कुटिया बनाए और वहां अपने भगवान परम भक्त थे, वो तो पूजा अपने कर रात दिन में रात में करते थे। रात में अपने लगाए, अपने पूजा पाठ करके आरती कर रहे। पता नहीं रावण किसी ने जासूस लगा दिया, रात 12 बजे नंगी तलवार लेकर निकल पड़ा। अब विभीषण ने आरती कर रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट जड़ में दूर करे। रावण देख गया तो विभीषण तो रूह कांप गई, घबरा गया, एकदम घबराने को आरती बदल दी। कहता ओम जय रावण देवा, ओम जय रावण देवा, आधी रात तुम आए प्राणन के लेवा। अब क्या करे, घबरा गया। तूने क्या कर रखा, मेरे शत्रु का नाम लिख रखा सब में, राम राम लिखा पूरी झोपड़ी। कि नहीं वैसा शत्रु का नाम नहीं है। कि फिर किसका नाम है? विभीषण ने तो 60 फार्म पढ़े, नहीं तो ये 60 फार्म है, रा से रावण, मां से मंदू दो, तब ऐसे जान बचाई। भरत महतारी, भरत ने अपनी माता त्याग कर दिया। बलिगुरु तजो, राजा बलि ने गुरु त्याग कर दिया। सत्य के मार्ग में रोड़ा अगर गुरु बने उसको फेंको लग। कंद गोपिकाओं ने पति तक का त्याग कर दिया। तो सत्य के मार्ग में कभी अटको भटको नहीं। तो मन में लोग कहते मन में भगवान बस जाए, मन में भगवान बसाना चाहते। अच्छा, भगवान बड़ा है कि मन? बोलो। कोई कहे हम सागर में बाल्टी सागर भर लें, हाँ बाल्टी तुम्हारी भर जाएगी, सागर थोड़े आ जाएगा। मन में भगवान मत बसाओ, मन जहां बसा हुआ है उसमें परमात्मा जानो। जहां सबके मन बसे हुए, मन के द्वारा नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं। ज्ञान के विषय जानने में जो आ गया, जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता वो तो अज्ञानी है ही।
और जो कहता मैंने ब्रह्म को जान लिया वो भी अज्ञान। जिसको जान लिया गया ज्ञान के विषय वे परमात्मा कैसा है, वो जानने में तो जान रहा है, प्रज्ञानम प्रकृष्ट ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप उसी को तो ब्रह्म जान। समय की चर्चा फिर करेंगे, बोला भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, गौड़ रहस्य कोई कोई जाने, गौड़ रहस्य कोई कोई जाने, जब हो बेनिष्काम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, बिन जाने कंगाल बनाए, बिन जाने कंगाल बनाए, सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।